तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। शेयर में 2.96% की गिरावट आते हुए देखने को मिली हमें आज के टाइम फ्रेम पे। बट वही अगर आप 6 मंथ्स में देखोगे तो शेयर ने 52% का रिटर्न्स दिया है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे 129%, 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे 504%। शेयर मतलब रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यूसली मूवमेंट पे है। और यहाँ पे मैक्सिमम चेकआउट करें तो 2023 का लिस्टिंग होता है शेयर, वहाँ से शानदार मूवमेंट, बड़ी गिरावट, यहाँ पे ऑब्वियसली करेक्शन देखने को मिला था एंड यहाँ पे थोड़ा टाइम सस्टेन करके बड़ी जंप, अगेन यहाँ पे गिरावट आती है, सस्टेन करता है एंड देन अगेन यहाँ पे भी जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी अगेन बड़ी गिरावट हमें नहीं देखने को मिल रही है। बट या ऑब्वियसली करेक्शन मिलेगा, बट करेक्शन में करना क्या है, क्या इस लेवल्स को हम अप्रोच कर सकते हैं, अभी भी हम खरीदारी कर सकते हैं शेयर में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे एंड देन वी विल थिंक ऑफ दिस। बिना किसी तरीके विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स एंड रिजल्ट्स एज वेल। कंपनी करती क्या ये अंडरस्टैंड करो। कंपनी established in the 1999 and it is one of the leading high-end computing solutions which is HCS providers with fully integrated design and manufacturing capabilities। यहाँ पे अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो वो 31,000 करोड़ का है। और यहाँ पे अगर हम इसके थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें तो मार्केट लीडरशिप में देखें तो इट इज लीडिंग प्रोवाइडर हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन विच इज HCS in India, offering fully integrated system manufacturing capabilities. The company's supercomputers have appeared 15 times across 3 entities in the global top 500 supercomputers ranking। तो इसमें तो ऑब्वियसली कंपनी काम कर ही रही है एंड एट द सेम टाइम AI पे बहुत अच्छा काम पकड़ रही है कंपनी की। धीरे धीरे ये कंपनी AI को काफ़ी ज़्यादा अप्रोच कर रही है। AI सिस्टम्स एंड एंटरप्राइज वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डाटा सेंटर भी काम कर रही है एंड HPS सॉल्यूशन। मतलब समझ लो, मोटा मोटी एक समझ लो कि जो भी फ्यूचर को लेके बातें होती है, AI, डाटा सेंटर्स, सुपर कंप्यूटिंग एंड एवरीथिंग जो भी हो रही है, तो वो उस पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ कंपनी का है, उस पर काम करती है कंपनी। बट कंपनी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, ऑब्वियसली छोटी कंपनी है। अभी तौर पे मार्केट कैप ओनली 31,000 करोड़ का है और यहाँ पे कंपनी अपने हाई से जो कि 5,813 रुपीज़ का था, वहाँ से कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है कंपनी पे। ROC ROE की बात कर ले तो 32.8 एंड जो ROC है कंपनी वो 37.5 है। इट्स गुड हेयर ऑब्वियसली। और यहाँ पे अगर हम डेप्ट की बात करें तो वो 282 करोड़ का है विच मेक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.39, तो 1 के ऑब्वियसली अंदर है, 0.5 के अंदर है, विच इज़ अ परफेक्ट थिंग। ओके, बट PG रेशियो 1.87 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज ऑब्वियसली ओवर वैल्यूड एंड ऑब्वियसली द स्टॉक का पी भी देखोगे तो 119 का पी है भाई। इंडस्ट्री भी 24 के अराउंड है, हाईली ओवर वैल्यूड, 3 to 4 टाइम्स पी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, एंड यहाँ पे अगर मार्जिन पे भी आओगे तो 13% पे है। प्रॉफिट को बहुत शानदार है 102% का, बट एट द सेम टाइम पेट्रोल स्कोर 3 के अराउंड है, तो उतना ज़्यादा बाइंग्स वगैरह भी नहीं है। एट द सेम टाइम क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो सेल्स कंपनी का ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा सर्ज है, 301 करोड़ से 820 करोड़ पे आ चुके हैं कंपनी के सेल्स। मार्जिन इंटैक्ट है कंपनी का, ये अच्छी चीज़ है। तो सेल्स बढ़ने के कारण ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे इंटैक्ट रहने के कारण कंपनी जो एबिटा होता है, यानी कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो सर्च कर जाता है 45 करोड़ से 121 करोड़ पे आ चुका है। और वही नेट प्रॉफिट अगर आप चेकआउट करोगे तो 30 करोड़ से 85 करोड़ पे आ चुका है और अर्निंग पर शेयर 5.38 से 14.98 पे आ चुका है। तो देखो एवरीथिंग इज सर्जिंग वेल। ओके, काफ़ी शानदार ग्रोथ है, नोट एट ऑल डाउट, बहुत ही शानदार ग्रोथ रख रही है कंपनी। इवन द सेल्स, कंपनी का मार्जिन्स, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स, अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट है, नोट एट ऑल डाउट। यहाँ पे अगर इन्वेस्टर्स की बात करोगे तो 66% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। इवन यहाँ पे प्रमोटर्स ने माल बड़ी बिकवाली हुई है, बट अगर 71% 66% पे आ चुका है कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग। बट यहाँ पे चीज़ अंडरस्टैंड करो, खरीदारी यहाँ पे FIs ने नहीं की है। 10% से 9% पे अभी भी वही चीज़ इंटैक्ट है। इन्होंने एक्चुअली में बेचा है, FIs ने माल बेचा है, बट खरीदारी हुई है DIs की तरफ से। DIs आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग देयर स्टेक, 3% से 5% पे आ चुका है और पब्लिक इज इंक्रीजिंग देयर स्टेक। ठीक है, तो ये चीज़ भी अंडरस्टैंड कर लो कि प्रमोटर्स ने माल बेचा तो FIs ने नहीं खरीदा। ठीक है, DIs ने माल उठाया थोड़ा बहुत, बट मेनली जो माल उठाया वो पब्लिक ने उठाया, यानी कि हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ एक रॉन्ग है या फिर लाइक रॉन्ग पॉइंट्स है, नो नॉट एट ऑल। बट FIs का उतना बड़ा स्टेक अभी हमें नहीं देखने को मिलता, यानी कि इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया नहीं है, वो 9% पे इंटैक्ट है। यस, थोड़ा बहुत माल बिकवाली खरीदारी हो रही है, यस, नॉट एट ऑल डाउट, बट DIs ने माल उठाया है, पॉइंट हियर, पब्लिक ने माल उठाया है, गुड पॉइंट हियर। बट खरीदारी आपको इस लेवल्स पर नहीं करनी है, इस लेवल्स को करना है अवॉइड। यहाँ पे अगर वो खरीदारी करनी है गिरावट में आते समय, यानी कि अगर शेयर बाई चांस अगर शेयर 500 को टच करता है या फिर 4500 के आसपास, परफेक्ट शेयर तो बाय एट दिस टाइम। ओके, बट इतने ऊपरी लेवल पे अगर आप खरीदारी करने जा रहे हो तो देखो रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रिवॉर्ड है, नॉट एट ऑल डाउट, रिस्क बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपको खरीदारी करनी भी है तो यहाँ पे तो इन वन गो आपको सारा पैसा नहीं डालना है, पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 10-20% एक टाइम में डालो, देन अगेन 10-10% अगर गिरावट आती है शेयर में, अगर वहाँ से भी गिर जाता है शेयर तो 10-20% अगेन डाल देना।
वैसे अप्रोच करो, ना कि एक ही वन को आपने इस लेवल्स पे 5000 के लेवल, तो आपने 5000 के लेवल्स पे 1 लाख 1.5 लाख जो भी डालना हो डाल दिया आपने, बैठे हो कि अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में तो यहाँ से 10,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा शेयर। तो ऐसा नहीं होता, आराम से बैठो, गिरावट में इसको अप्रोच करने की कोशिश करो। शेयर 4500 पे आता है, गो हेड बाय सम। 4300 पे आता है, गो हेड बाय सम। तो ये कुछ लेवल्स रहेंगे, उस लेवल्स पे खरीदारी करो, ना कि किसी आप तेज़ी में अप्रोच करने जा रहे हो शेयर को। ये चीज़ भी अंडरस्टैंड कर लो। बाय द वे, हमारी तरफ से कोई बाय सजेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो। गो हेड और रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, बिना किसी रिसर्च के इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।